हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया का पार्ट 12। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन उसके साथ और भी ज़्यादा रफली वो सब करने लगता है। कुछ देर के बाद खुद को उसके अंदर रिलीज़ करने के बाद जिमिन खुद को उससे अलग करता है और उससे कहता है, आई नो कि तुम मुझसे बचने के लिए ड्रामा कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब इसे और नहीं चाहते, बट मैं चाहता हूँ। तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ओके, ओपन योर आइज़। आई सेड ओपन योर आइज़। मैंने कहा अपनी आंखें खोलो, अपनी आइज़ ओपन करो। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम तुम मुझे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? डैम इट, तुम मुझे कोई आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ इससे भी और ज़्यादा बुरा करूं? अगर चाहते हो तो तुम ऐसे ही लेटे रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिमिन जब देखता है योंगी उसकी बात का कोई आंसर नहीं कर रहा है, जिमिन गुस्से से कहता है, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकता हूँ। तुम अगर कुछ देर और इसी तरह से लेटे रहे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। आई स्वेयर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगा एवरी डे। मैं तुम्हारे साथ इससे भी और ज़्यादा करूँगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा अपनी आइज़ ओपन करो। क्या तुम डीफ हो? क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? मैंने कहा उठो। आई सेड वेक अप। जिमिन जब उसे इसी तरह से लेटा हुआ देखता है, वो उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रख के उसे हिलाते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहा हो? योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। योंगी जो सेंसलेस था और उसकी आइज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहा था। जिमिन अब इरिटेट होते हुए उसके पास से उठ जाता है। वो बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में जाकर शावर लेने के बाद वेट टॉवल लाकर उसे भी क्लीन कर देता है और उसकी तरफ देखकर खुद को शांत करते हुए कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ वेक अप। देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। ओके, सो ओपन योर आइज़। अब तो मैंने तुमसे बोल भी दिया है, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ अब उठ जाओ। योंगी अभी भी उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन अब इससे पैनिक करने लगता है और वो घबराते हुए उसके पास जाकर उसे उठाने की ट्राई करता है, बट योंगी जो अभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। जिमिन योंगी को क्लोथ्स पहनाने के बाद उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है, डॉक्टर को लेकर अभी मेरे रूम में आओ। मैं नेक्स्ट 10 मिनट में तुम्हें यहाँ डॉक्टर के साथ देखना चाहता हूँ। ओके, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट कहता है, बट बॉस ऐसा क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? जिमिन कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर में उसका असिस्टेंट डॉक्टर के साथ उसके डोर पर नॉक करता है और वो जिमिन उठकर डोर ओपन कर देता है। डॉक्टर अंदर आकर उसे चेक करता है। डॉक्टर योंगी को चेक कर रहा था। जिमिन जिसे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, वो डॉक्टर से कहता है, उसे क्या हुआ है? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? वो सेंसलेस क्यों है? अभी तक उसे सेंस क्यों नहीं आया? डॉक्टर कहता है, आई थिंक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए बॉडी में हद से ज़्यादा पेन की वजह से वो सेंसलेस हो चुके हैं। इन्हें फोर्स किया गया है और इसीलिए इनकी बॉडी पर इस तरह के निशान। और इनकी हालत को देखकर मुझे 100% यकीन है इन्हें फोर्स किया गया है और इसीलिए अभी ये इस कंडीशन पर है। जिमिन कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने तुमसे पूछा अभी उसे सेंस क्यों नहीं आया। तुम किस बात के डॉक्टर हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर,
योंगी को इंजेक्शन देने के बाद जिमिन से कहता है, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, और ये प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा। आई होप कि मॉर्निंग में इन्हें सेंस आ जाए। अगर मॉर्निंग में इन्हें होश नहीं आया या अपने सेंस में नहीं आए तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जिमिन कहता है, ओके फाइन, तुम जा सकते हो। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, तुम्हें जो करना है तुम यहीं करो। डॉक्टर कहता है, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मॉर्निंग तक उन्हें सेंस नहीं आया तो उस कंडीशन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। मैं होप करता हूँ कि मॉर्निंग तक तो उन्हें सेंस आ ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। हमें इनके कुछ टेस्ट करने होंगे और इसके बाद ही इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकेगा। ओके फाइन, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। और ये कहते हुए जिमिन डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा करता है। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर उसे बो डाउन करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने असिस्टेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, जाओ और जाकर मेडिसिन लेकर आओ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जिमिन स्लोली चलकर उसके पास आ जाता है और उसके साथ बेड पर लेट जाता है, योंगी को हग करते हुए, और उसके कानों में विस्पर करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी बॉय, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा वीक हो। अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। इवन मैं तुम्हें हर्ट करना भी नहीं चाहता। बट यू नो ना, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें देखकर मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, मैं इसका ध्यान रखूँगा, ओके। और ये कहते हुए वो उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और उसे हग करके आइज़ क्लोज करके लेट जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन की जब आँख खुली, वो देखता है योंगी बहुत ज़्यादा शिविर कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जिमिन जल्दबाजी में उठकर उसके ऊपर एक और डुबेट को डाल देता है। एसी का टेम्परेचर कम करके वो अच्छे से योंगी को डुबेट से कवर करने लगता है। जिमिन जब योंगी के फॉरहेड पर अपने हाथ को रखता है, उसे टच करते ही वो फील करता है योंगी बहुत ज़्यादा फीवर में है। योंगी की बॉडी फीवर की वजह से जल रही थी और अभी भी वो ठंड से कांप रहा था। जिमिन असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। उसका असिस्टेंट जो बहुत ज़्यादा नींद में था, वो कहता है, बॉस अभी क्या क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है? क्या आपको कुछ चाहिए? मैं बस अभी आता हूँ। जिमिन कहता है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक काम करो, उस डॉक्टर को कॉल करो और उससे बोलो कि वो रेडी रहे। मैं अभी योंगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, ठीक है। असिस्टेंट जल्दबाजी में बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है, बॉस सब कुछ ठीक तो है ना? यंग मास्टर उन्हें क्या हुआ है, क्या वो सेंस में नहीं आए? जिमिन कहता है, मैंने तुमसे जो बोला है तुम बस वो करो, उसे कॉल करो और रेडी रहने के लिए बोलो। जिमिन कॉल को कट कर देता है। जिमिन योंगी को अपने आर्म्स में लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। जिमिन ड्राइवर से कहता है, गाड़ी निकालो। ड्राइवर जो कार स्टार्ट कर देता है। जिमिन योंगी को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है। वो उसे अपने आर्म्स में अभी भी लिए हुए था और वो कंटिन्यू उसे बस उठाने की ट्राई कर रहा था। वो उसे डुबेट से अच्छे से कवर कर देता है। वो अपने साथ डुबेट को लेकर आया था। वो जानता है योंगी को अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो इतने ज़्यादा फीवर में है, इसीलिए वो योंगी को अच्छे से कवर करके अपने आर्म्स में लेकर बैठा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही जिमिन का असिस्टेंट जो खुद भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और जिमिन के आने का वेट कर रहा था, वो जिमिन की गाड़ी को रुकते हुए देखकर भागते हुए उनके कार के पास आ जाता है और जल्दबाजी में डोर ओपन करता है। जिमिन योंगी को लेकर कार से बाहर आ जाता है और वो असिस्टेंट से कहता है, तुमने डॉक्टर से बात की? असिस्टेंट कहता है, यस बॉस, वो अभी यहीं है और वो हमारा वेट कर रहा है। जिमिन जल्दबाजी में योंगी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। डॉक्टर योंगी को इमरजेंसी में लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है।
जिमिन, जो योंगी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड था, वो इमरजेंसी रूम के बाहर चक्कर लगाने लगता है। वो बस डॉक्टर के आने का वेट कर रहा था। डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर आता है, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? तुमने तो कहा था उसे मॉर्निंग तक सेंस आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और उसे फीवर कैसे हो गया? तुम किस बात के डॉक्टर हो? तुम किस बात की पेमेंट लेते हो? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी? हाँ। वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा क्या करूँगा। डॉक्टर जिमिन की इन सब हरकतों से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उससे कहता है, आई एम सॉरी सर, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा था कि मैं बस होप कर रहा हूँ कि वो मॉर्निंग तक अपने सेंस में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे हॉस्पिटल लाना ही होगा। और फीवर, जब मैंने उसे चेक किया तब उसे फीवर नहीं था, बट डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और कुछ देर में हम उसे टेस्ट के लिए भी ले जाएंगे। सो प्लीज़ आप मुझे मेरा काम तो करने दीजिए। जिमिन उसके कॉलर को छोड़ देता है और उसकी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बस आज का टाइम दे रहा हूँ। अगर उसे सेंस नहीं आया, वो ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हें हॉस्पिटल का बेड भी नसीब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगा, यू नो ना। डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। योंगी होल डे हॉस्पिटल में रहने के बाद इवनिंग में अपने सेंस में आ जाता है और उसका फीवर भी अब कम हो चुका था। जिमिन योंगी को सेंस में देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो उसके पास जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, बेबी बॉय, क्या अब तुम ठीक हो? योंगी उसे अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वो क्राइंग टोन में कहता है, वेयर इज़ माई मम्मा, वेयर इज़ माई पापा? मैं मम्मा पापा के पास जाना चाहता हूँ। प्लीज़ उन्हें मेरे पास लेकर आओ ना। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप बहुत गंदे हो। यू आर अ बैड अंकल। आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, बहुत ज़्यादा बैड हो। आपने मुझे हर्ट किया। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और ये कह के वो रोने लगता है। जिमिन उसकी बातों को सुनकर वो क्या रिएक्ट करेगा, वो खुद नहीं जानता। योंगी को इस तरह से रोता हुआ देखकर जिमिन उसके उसके पास से दूर चला जाता है। वो रूम से बाहर आ जाता है। वो डॉक्टर के केबिन में जाकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोला था ना, तो तुम अभी यहाँ क्यों हो? जाओ और जाकर उसे चेक करो, वो अपने सेंस में आ चुका है। डॉक्टर जल्दबाजी में अपनी चेयर से उठ जाता है और केबिन से बाहर जाने लगता है। वो पलटकर जिमिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैं उसे चेक करके आता हूँ, बट आप प्लीज़ कुछ देर यहीं मेरा वेट करो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिमिन कहता है, ओके तुम जाओ। डॉक्टर योंगी को चेक करने के बाद उससे कहता है, अब आप कैसा फील कर रहे हो? योंगी कहता है, डॉक्टर अंकल, क्या आप मेरे मम्मा को बुला दोगे? क्या आप मेरे पापा को मेरे पास लेकर आओगे? क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाओगे? डॉक्टर अंकल, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास लेकर जाओ ना। वो अंकल बैड है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके साथ नहीं रहना। प्लीज़ आप मुझे मेरे मम्मा पापा के पास लेकर जाओ ना। मैं अपने पापा से बोलकर आपको बहुत सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स दूंगा, ओके? मैं अपने सारे टॉयज़ आपको दे दूंगा। बस प्लीज़ मुझे आप मेरे मम्मा पापा के पास लेकर जाओ। और मेरे अंकल, प्लीज़ मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास लेकर जाओ। डॉक्टर उसे काम करने के लिए कहता है, यस मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा, यू डोंट वरी। बस तुम अभी ये मेडिसिन लेकर सो जाओ, ओके? डॉक्टर उसे मेडिसिन देकर उसे सोने के लिए कहकर उस रूम से निकल जाता है। वो वापस अपने कैबिन में आता है। वो देखता है जिमिन अभी भी उसका वेट कर रहा है। डॉक्टर
अपनी चेयर पर आकर वापस बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।